दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोवर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। अभी रिसेंटली हमने अपना व्हाट्सअप नंबर अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे, जिस पे आप कॉल करके मुझे अपनी आप बीती बता सकते हैं या मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप अगर रिकॉर्ड करके भेज सके तो यह हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आज की जो स्टोरी है ये हमें मंजू ने शेयर की है। मंजू जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है और एक एनिमल रेस्क्यूअर है। मंजू ने बताया कि एनिमल्स के प्रति उनका प्यार बचपन से ही काफ़ी था। वो पली बड़ी भी कुछ एनिमल्स के बीच में ही थी। उनकी फैमिली में एनिमल्स बहुत सारे थे, कभी डॉग, कभी रैबिट, कुछ पालतू चूहे जो आप सफ़ेद वाले देखते हैं। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आप ये देखेंगे कि एक एनिमल रेस्क्यूअर की जो लाइफ होती है वो कितनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है, और अगर वो कहीं पे फंस जाएं तो उनके साथ कितने बुरे बुरे इंसिडेंट हो सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। मंजू ने बताया कि वह एनिमल रेस्क्यूअर हैं और काफ़ी टाइम से स्नेक्स को, जो इंजर्ड डॉग्स होते हैं, जो इंजर्ड कैट्स होती हैं, उन्हें रेस्क्यू करते आए हैं। एक दिन उनके दोस्तों का प्लान बनता है। महाराष्ट्र में एक जिलपी लेक है, अगर आपने उसके बारे में सुना हो तो। उन्होंने बताया कि अक्षय सर, हम 10-12 दोस्तों का प्लान बनता है कि जिलपी लेक हम घूमने जाएंगे। सुबह 8 से 9 बजे वो निकलते हैं और उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो मंजू ने बताया कि वो उस लोकेशन को बहुत एंजॉय करते हैं, वो बहुत अच्छा स्पॉट है पिकनिक के लिए। ऐसे ही एंजॉय करते टाइम जब वो वापस आ रहे थे तो इवनिंग में 4 से 5 बज गए थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम वापस आ रहे तो अक्षय सर बीच में एक हाईवे पड़ता है और उस हाईवे को क्रॉस करते टाइम मंजू की नज़र पड़ती है राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़ी वॉल पे। तो वो अपने दोस्त से पूछती है कि वॉल कैसी है, इतनी बड़ी वॉल, वो भी एकदम से हाईवे के साइड में। तो उनके दोस्त बताते हैं कि यार ये जो वॉल है ये बहुत पहले से बनी हुई है और इसके पीछे वाला एक गांव हुआ करता था जो पूरी तरीके से उजड़ चुका है। ठीक है, एंजॉयमेंट इस हद तक चल रहा था कि ये लोग सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और अपनी दोस्ती में, बातों में इतने लीन हो जाते हैं कि ये सारे के सारे आने में भी काफ़ी लेट हो जाते हैं। अपने घर पे 8-9 बजे पहुंचते हैं और मंजू ने बताया कि उनकी आंख लगती है अप्रॉक्सीमेटली 10-साढ़े 10 बजे रात को। उन्हें रात के 12:30 बजे एक कॉल आता है जो कि उसी जिलपी के एरिया के आसपास से आता है। और एज अ एनिमल रेस्क्यूअर ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई एनिमल कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर वो कहीं फंसा हुआ है तो उन्हें निकालना है। तो मंजू ने बताया कि अक्षय सर, जो मेरे पास कॉल आया था ना, उधर जो इंसान कॉल पे था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मंजू ने उस कॉल को पिक किया और बात की तो उन्होंने बताया कि जिलपी के साइड ऐसे एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर जो घर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्नेक है और हम सब घर के बाहर वेट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आके उस स्नेक को निकाल दीजिए। तो मंजू ने बताया कि ओवर द कॉल जो शख्स था उनसे जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि मेरा घर 1.5 घंटे दूर है आपके लोकेशन से और मैं आपकी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं जानती, तो आपको थोड़ा मुझे गाइड करना पड़ेगा। और उस इंसान ने बोल दिया कोई नहीं, हम वेट कर रहे हैं, आप आ जाइए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बज रहा था जब मंजू अपने घर से निकली थी। उन्होंने अपनी मदर को बताया कि मैं जा रही हूँ, एक कॉल आया और इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी मदर ने बोला ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना और आ जाना टाइम से। तो मंजू वहाँ से निकलती हैं स्कूटी पे और उन्हें पहुंचने में उस लोकेशन के आसपास जिलपी लेक के पास 1 घंटा लगता है अप्रॉक्सीमेटली। वो शख्स को फ़ोन करती है और बोलती है कि मेरे को लोकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो शख्स उन्हें ओवर द कॉल गाइड करता है कि आप इधर इधर से आइए, और वो वहाँ पहुँचती है। तो मंजू जब उस गाँव में पहुँचती है तो मंजू देखती है कि वहाँ पर जो इंसान थे वो बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे एक ज़ॉम्बी रिएक्ट करता है। और मंजू इस बिहेवियर को देख के बहुत ज़्यादा वहाँ पर अटपटा फील कर रही थी। तो मंजू ने पूछा कि कहाँ पर है वो स्नेक, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक आदमी ने बस घर की तरफ इशारा कर दिया और टेबल की तरफ इशारा कर दिया कि उस घर में उस टेबल के नीचे स्नेक है। मंजू ने उस स्नेक को रेस्क्यू किया, उन्होंने अपने जार में उसको कैप्चर्ड किया और जब वो बाहर आई तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा उस स्नेक के बारे में डिफाइन करे कि ये एक वैनम स्नेक है, इसके अंदर पॉइजन होता है। किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया इस बात पे। ये बिहेवियर देख के भी मंजू को थोड़ा सा लगा कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ। लेकिन उनका जो काम था उसे पूरा करने के बाद उन्होंने स्कूटी स्टार्ट की और जो जार था उन्हें अपने पैरों के बीच में रखा जहाँ पे पैरों को पार्क करते हैं, और उन्होंने स्कूटी स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने 15 मिनट बस कवर किए थे, तभी वो वॉल स्टार्ट हो गई जो सुबह अपने दोस्त से वो पूछ रही थी कि वॉल कौन सी है। और वो राइट हैंड साइड में उस वॉल को देख ही रही थी, तभी उनकी नजर पड़ती है एक इंसान की तरफ जो भागा आ रहा था उनकी स्कूटी के आगे बहुत स्पीड में। मंजू ने मुझे बताया अक्षय सर, वो वही इंसान था जो उस गांव में जिसने मुझे बुलाया था उस स्नेक को निकालने के लिए। इस चीज को देखकर मंजू बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाती है स्कूटी पे और उनके पैर में जो स्लीपर्स थे वो एकदम से वहां पे निकल जाते हैं। मंजू थोड़ा सा आगे जाती है
तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो थोड़ा सा घबरा जाती है कि आज उनके साथ कौन सी अनहोनी होने जा रही है। वो उस लोकेशन को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन मंजू ने बताया अक्षय सर वो वॉल जो थी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंजू ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, उन्होंने देखा फ़ोन स्विच ऑफ है। उन्होंने फ़ोन को जेब में डाला और स्कूटी की स्पीड बढ़ाई रोक के, कैसे न कैसे वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी जब वो वॉल क्रॉस करती है उनके पास एक कॉल आता है। वो फटाफट से इधर उधर देखती है, उन्हें लगता है कि आगे पीछे कोई और भी है उनके साथ। तो उन्हें याद आता है कि एकदम से फ़ोन जो है उनकी जेब में वाइब्रेट हो रहा है, उन्हीं का कॉल था जो आ रहा था। वो साइड में लगाती है, स्लीपर्स वगैरह उनके पैरों में नहीं थी। वो फ़ोन देखती है कि फ़ोन में उनकी मदर की 20 मिस कॉल्स आ चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है देख के कि आज उनके साथ क्या हो रहा है। वो फटाफट से फ़ोन पिक करती है और बोलती है कि हाँ मम्मी क्या हुआ। तो उनकी मम्मी उनके ऊपर शाउट करना स्टार्ट कर देती है कि एक बात बता मंजू, तू स्नेक को रेस्क्यू करने गई है और तूने अपनी सारी की सारी किट घर पे ही छोड़ दी। मतलब ना तो तू रेस्क्यू किट लेके गई है, ना बूट्स लेके गई है, ना ग्लव्स लेके गई है। और मंजू इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि अभी तक जो स्नेक उन्होंने देखा था, जो वो लेके आई थी, जो किट थी, उन्होंने पूरी स्कूटी अपनी छान मारी, ना तो उन्हें कोई बूट्स मिले, ना कोई स्टिक मिली, और जो स्नेक था जार के अंदर वो भी वहाँ से गायब था। मंजू इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पूरा पसीने में तर हो जाती है। वो कैसे न कैसे वो स्कूटी स्टार्ट करती है और अगले 1 घंटे के अंदर वो अपने घर में पहुंचती है, जहाँ पर उनकी मदर गेट के बाहर उनका वेट कर रही थी। मंजू जैसे ही स्कूटी को पार्क करती है, उनकी मदर बोलती है कि तू कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, कैसे तूने स्नेक को रेस्क्यू किया। और मंजू इन चीज़ों को बताने के हालात में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मंजू के साथ जो हुआ था वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। मंजू अंदर आती है और अपनी मदर को सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे जो है मुझे बुलाया गया था गाँव में, मैं वहाँ पे गई, उनका बिहेवियर ऐसा था, किसी ने मुझसे बात नहीं की। आते टाइम मेरे पास एक इंसान भागा आ रहा था स्कूटी के आगे, स्नेक नहीं मिला, मैं कैसे वहाँ पहुँच गई, मेरा फ़ोन कैसे ऑफ हो गया। कोई ऐसा लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं था वहाँ पर जो जस्टिफाई कर रहा हो कुछ भी। उनकी मदर ने काफ़ी शाउट किया कि आज के बाद तू नाइट में कॉल नहीं लेगी, तू नहीं जाएगी ऐसे किसी रेस्क्यू मिशन पर जहाँ पर तेरी जान पर बात आ जाए। अब पूरी रात उन्हें टेंशन रही। मंजू ने बताया कि अक्षय शर्मा पूरी रात पसीने में तर रही, मेरे को नींद नहीं आई, मैं सोचती रही। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि मुझे उस वॉल के पीछे का क्या हकीकत है, मुझे बता, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उनके फ्रेंड ने बताया कि उस वॉल के पीछे एक गांव हुआ करता था जिसमें एक घर था। उस घर में कुछ लोग रहा करते थे जो एनिमल्स को लेके ब्लैक मैजिक किया करते थे, खास करके स्नेक्स को। वो पूरे गांव में अपना तंत्र मंत्र फैला चुके थे, जहाँ पर हर गाँव में किसी न किसी के पास कमी हो रही थी और वो लोग फूल फाल रहे थे बहुत ज़्यादा। उनके पास रिसोर्सेज आ रहे थे, जबकि गांव के लोग बहुत ज़्यादा गरीबी की तरफ जा रहे थे। जब गांव वालों को ये चीज़ पता करा तो उन गांव वालों ने उस घर को आग लगा दी, जिसमें स्नेक्स भी जल गए, कुछ एनिमल्स भी जल गए और वो सारे घर वाले लोग भी जल गए। लेकिन ये जो चीज़ थी वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ये पूरे गांव में धीरे धीरे जो था बर्बादी की शुरुआत हो गई, तो पूरा गांव उजड़ गया। अब मंजू ये चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि वो एक ऐसी लोकेशन पे होके आई थी जहाँ पर शायद जो जले हुए लोग थे, जो मरे हुए लोग थे, या जो लोग जिंदा ही नहीं थे, उनके बीच में वो एक स्नेक को रेस्क्यू करके आई थी, और जो स्नेक भी नहीं था। मंजू को उभरने में इस इंसिडेंट से कम 4 से 5 महीने लग गए। उन्होंने बताया कि ये घटना अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल पहले की है, जब उन्होंने हमारी वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये चीज़ शेयर करे और एक मैसेज छोड़ा आप लोगों के लिए कि कभी आपको रात को अचानक से कोई कॉल आए इमरजेंसी में, तो पहले थोड़ा सा होश में आइए, उसे कंफर्म कीजिए, फिर निकलिए। कभी कभी छलावा और ऐसी आत्माएं आपको अपनी तरफ बुला लेती हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं अगले शिकार आप ही ना हो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो लोग भूतों पे यकीन नहीं करते, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे यकीन नहीं करते, और उन लोगों के साथ खासकर जो हॉरर कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।